नमस्कार, आदाब। कैसे हैं आप? मैं आपका दोस्त, आपका हमसफर नवेद सिद्दीकी हमेशा की तरह पिटारा कहानियों का लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं और हमें पूरा यकीन है कि आज की कहानी भी आपके दिल को छू जाएगी। कहानी का शीर्षक है मेरे सैयारा। शाम ढल चुकी थी। एक बूढ़ा व्यक्ति मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था और आसमान की ओर देख रहा था। आंखें थकी हुई थीं, पर इंतजार अब भी जवान था। लोग उसे बाबा कहकर बुलाते, पर उसका असली नाम क्या था ये किसी को पता नहीं। हर शाम वो एक छोटा सा दिया जलाता, सामने वाले गुलमोहर के पेड़ की ओर देखता और कुछ बुदबुदाता। उसकी कहानी गांव में किसी ने नहीं सुनी थी, लेकिन एक बार एक शख्स वहां पहुंचा जो डॉक्यूमेंट्री बना रहा था। उसने बाबा से पूछा, बाबा आप हर शाम उस पेड़ को क्यों देखते हैं? क्या वजह है? बाबा की आंखें नम हो गईं। पहली बार किसी ने उसके मन की दरारों को कुरेदा था। उस पेड़ के नीचे मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा दफन है। अब आपको थोड़ा पीछे की तरफ ले चलते हैं। बहुत साल पहले बाबा तब अमन हुआ करते थे। जी, उनका नाम था अमन। एक होनार युवा कवि, और उसी गांव में रहती थी सैयारा। एक मासूम, पढ़ी लिखी और जिद्दी लड़की, जिसे अमन की कविताएं बहुत पसंद थी। सैयारा हर शाम अमन की कविताएं सुनने गुलमोहर के पेड़ के नीचे आती। धीरे धीरे दोनों के बीच कुछ पवित्र सा, कुछ पाक सा रिश्ता कायम हो गया और दोनों में मोहब्बत हो गई। एक प्रेम जो शब्दों से भी सुंदर था। अमन के पास दौलत नहीं थी, लेकिन सैयारा को उसकी आंखों में अपना भविष्य दिखता था। एक दिन अमन ने सैयारा से कहा, तुम मेरी कविता नहीं, मेरा सारा जीवन बन गई हो। वो पल ठहर गया था, पर वक्त कभी ठहरता नहीं। सैयारा के परिवार वालों को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। वो उसे जबरन शहर ले गए। अमन ने बहुत कोशिश की, कई खत लिखे, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। एक दिन सैयारा ने यह ठाना था कि मुझे अमन के पास जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने ट्रेन पकड़ी और अपना घर चुपके से छोड़कर ट्रेन में रवाना हो गई। खबर आई, सैयारा की ट्रेन एक्सीडेंट में मौत हो गई है। अमन का सब कुछ खत्म हो गया। उसने कभी शादी नहीं की, कभी गांव नहीं छोड़ा। उस गुलमोहर के पेड़ के नीचे जहां वो मिले थे, अब वो वहीं बैठा करता था और उसी पेड़ को देखा करता था, उसी को अपनी कविताएं सुनाता था। हर शाम वो दिया जलाता जैसे आज भी सैयारा उसकी कविताएं सुन रही हो। बाबा की आंखें भर आईं, पर चेहरे पर मुस्कान थी। प्यार शरीर से नहीं, आत्मा से होता है, और मेरी आत्मा अब भी उसके पास है, मेरी सैयारा के पास। डॉक्यूमेंट्री बनाने वाला वो व्यक्ति चुप हो गया। कैमरा बंद हो चुका था और अब वो एक श्रोता नहीं बल्कि एक गवाह था। एक ऐसे प्रेम का, एक ऐसी मोहब्बत का जो दुनिया से बहुत अलग थी, बहुत जुदा थी। अगले दिन गांव वालों ने देखा, बाबा अब मंदिर की सीढ़ियों पर नहीं था। उसकी जगह गुलमोहर के नीचे 2 दिए जल रहे थे और उसी दिए के पीछे बाबा बैठा हुआ था। बाबा की आंखें खुली हुई थी। लोगों ने जाकर बाबा को आवाज दी, पुकारा, बाबा बाबा बाबा।
लेकिन बाबा ने आंखें नहीं झपकाई। बाबा के बगल में एक खत रखा था और उसमें लिखा था, अब मैं जा रहा हूं अपनी सैयारा से मिलने, इंतजार बहुत हुआ। गांव में उस दिन पहली बार हर किसी ने बाबा की आंखों में सच्चा प्रेम, सच्ची मोहब्बत देखी। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। बहुत जल्द एक नई कहानी के साथ फिर आपके साथ अपने इसी चैनल पर जुड़े रहिए हमारे साथ और कबूल कीजिए नवेद सिद्दीकी का प्यार भरा सलाम, नमस्कार।